नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद है जिसमें हम आपको इंटीजर डेटा टाइप के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं। इंटीजर डेटा टाइप बेसिकली जो यूज़ होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए होता है। और ये डेटा टाइप सभी लैंग्वेजेस में पाया जाता है, जैसे पाइथन है, सी है, जावा है और बेसिक्स हैं। और सभी लैंग्वेजेस में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी है इस डेटा टाइप की, ये है कि ये होल नंबर स्टोर करता है और जो मेमोरी लेता है वो जनरली 2 बाइट की लेता है। और कभी कभी ये लैंग्वेज के वर्जन पे डिपेंड करता है कि उसकी मेमोरी साइज़ क्या है। और इस स्लाइड में हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि इंटीजर डेटा टाइप को हम यूज़ कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम में। सपोज़ वो मेरा पाइथन का प्रोग्राम है जिसमें हमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उस वेरिएबल का नाम हम एक्स ले रहे हैं और उसमें हमें 100 वैल्यूज़ रखनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे वेरिएबल का नाम रखते हैं, राइट हैंड साइड पे वैल्यू रखते हैं। तो पाइथन में लिखेंगे x इक्वल टू 100। सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमें उसका कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा इंटीजर डेटा टाइप का। सी लैंग्वेज में कीवर्ड है आई एन टी स्मॉल में, आई एन टी एक्स इक्वल टू 100। तो ये लाइन ये मीन करती है कि हम 100 वैल्यू एक एक्स वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसका टाइप इंटीजर है और इसमें हम 100 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। अगर यही बात हम जावा में लिखना चाहते हैं तो जावा में भी हमें आई एन टी एक्स लिखना पड़ेगा इक्वल टू 100। इसका भी मीनिंग सेम है कि हम जावा में एक एक्स वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसका टाइप इंटीजर है और इसमें हम वैल्यू 100 स्टोर करना चाहते हैं। और जावा और सी में जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर उस स्टेटमेंट को हमें उसका स्कोप ख़त्म करना होता है तो हम टर्मिनेटर सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसा आप 2 लाइन में देख रहे होंगे कि सी के आगे टर्मिनेटर लगा है, सी में जब हम डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं, और जावा में भी टर्मिनेटर का यूज़ हो रखा है। अब इस ट्रांसपेरेंसी में हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि इसका मेमोरी साइज़ क्या है। जैसा मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 बाइट लेता है, लेकिन सी के जो एक्सटेंडेड वर्जन कंपाइलर्स हैं उसमें ये 4 बाइट, अभी रिसेंट वर्जन में 4 बाइट ये मेमोरी ले रहा है। सी प्लस प्लस में भी 4 बाइट लेता है और जावा में भी 4 बाइट लेता है। अब पाइथन में क्या है कि मेमोरी फिक्स नहीं होती है, जैसा डेटा का साइज होता है वैसा मेमोरी एलोकेट होता है, इसीलिए ये बात यहाँ डायनेमिक लिखी हुई है। अब क्या होता है कि जब हमारा हम कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इस बात को हम बोलते हैं रेंज। तो ये रेंज कैसे डिसाइड होता है? रेंज डिसाइड होता है कि जितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं 2 की पावर उसको हम कर देते हैं। तो अगर 4 बाइट्स है तो एक बाइट में 8 बिट होता है, टोटल 32 बिट्स हो गए। तो 2 की पावर 32 जो भी नंबर आएगा उतना बड़ा नंबर माइनस और प्लस दोनों साइड पर हम स्टोर कर सकते हैं। एक बिट यूज़ होता है हमें साइन को यूज़ करने के लिए कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। यहीं पर हम आपको ये भी बता दें कि इंटीजर डेटा टाइप के साथ साइंड इंटीजर भी हो सकता है, अनसाइंड इंटीजर भी हो सकता है। अगर हमने कुछ नहीं लगा रखा है तो वो साइंड इंटीजर कंसीडर होता है और 1 बिट इज़ रिजर्व फॉर storing the sign of the number. If it is a positive number then okay, if it is negative then negative sign is stored using the 1 bit. So that's why this range is given here. Similarly in the C++ also integer data type 4 bytes will take for memory size and range is given like this. In the Java also integer data type will take 4 bytes and range as I have illustrated earlier कि 2 की पावर number of bits, so 1 bytes contains 8 bit,
then total number of bits is 32, 8 into 4 32, then 2 की power 32. This range comes from this formula, and in the Python it takes dynamic size, means whatever the number you are going to declare as an integer, then memory is created as per your size of the number. That's why it is written a dynamic, and here no fixed range. Now I am going to explain in the integer data types which kind of operators you can use. So in the C language or in Java, in Python, in every language, I am basically focusing here C language. So it uses the basic operation like plus symbol is basically mentioned. You can see that after comma another operator is minus, into, division, and percent operator. So in the Python you will write print a plus b, means if two number, like in the example is given, a comma b equal to 10 comma 3, so a will store 3 and b will store 10, so it will print the a plus b. Battery is low, so it will store, uh, it will compute the a plus b. And if in the C you want to do this, then in the C you should write the %d in the printer within double quote, and after comma you will write the a plus b. In this way you can apply the operators.